आज 5 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से संयुक्त अरब अमीरात होते हुए कल वो पहुंच गए थे। 7 घंटे का सफर करते हुए 7,364 किलोमीटर का ये पूरा सफर है और 36 विमानों की डील हुई थी 2016 में। 59,000 करोड़ रुपए इसके लिए, इस डील के लिए फिक्स किए गए थे। उसमें से पहली खेप इन 5 रफेल विमानों की आज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में, 3 बजे तक ये भारत पहुंचने की बात है। अंबाला एयरबेस पर इसको पहुंचना है। बिल्कुल, और यहां पर खासी तैयारियां भी हुई हैं। रफाल विमान को भारतीय वायुसेना के पायलट ही भारत ला रहे हैं। इसका नेतृत्व कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह कर रहे हैं। रफाल के पहुंचने से पहले अंबाला स्टेशन के, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के 4 इलाकों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी अंबाला में मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गजाली, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां? हालांकि जो वक्त बताया गया अभी तो 8 बजे है, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच ये 5 रफाल पहुंचने वाले हैं। कैसी तैयारियां? और शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहली बार है कि किसी लड़ाकू विमान के भारत आने पर इलाके में जो आसपास धारा 144 को लगाया गया है। जी जया, आप देख सकती हैं कि हम इस वक्त खड़े हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, एयरबेस जो है, साथ में मिलिट्री कैंट है। हालांकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है इस क्षेत्र में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडक्शन प्रोग्राम्स जो जनरली होते हैं, जब फाइटर प्लेन्स यहाँ पर लैंड होते हैं तो एक ऑफिशियल इंडक्शन प्रोग्राम होता है, लेकिन किसी कारणवश जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इंडक्शन बाद में होगा और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है। सुरक्षा इंतजाम प्रशासन की तरफ से ये किया गया है कि धारा 144 लगा दी गई है। जो एयरबेस के 3 किलोमीटर के रेडियस में जो 4-5 गांव आते हैं, वहां पे भी धारा 144 लगी हुई है। लोगों से खास करके ये कहा गया है कि जब फाइटर प्लेन्स यहाँ पर लैंड करेंगे या हवा में होंगे, उस वक्त कोई विजुअल अपने छत पर या बालकनी, टेरेस या बालकनी में खड़े होकर ना बनाएं। तो इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अंदर जाने की मनाही है इस इलाके में। अब सुबह जो है, जब से हम आए हैं, काफ़ी मीडिया कर्मी भी यहाँ पर हैं, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ी ले जाना मना है। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि अंबाला से जो भाजपा के विधायक हैं, जिले से 2 विधायक जो हैं, उनकी तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि अगर शाम में जब ये रफाल प्लेन आएंगे तो शाम में बत्ती जलाकर, घरों की लाइटें जलाकर उसका स्वागत किया जाए। जी जय बिल्कुल। और हमारे साथ इसी पर और जानकारी के लिए राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। राजीव, अभी कुछ बातचीत मेरी भी हो रही थी आर्मी से जुड़े लोगों से, तो ये भी एक तरीके की खबर आ रही है, क्या इसकी पुष्टि आप करें कि क्या अंबाला में अगर मौसम खराब होता है या कुछ दिक्कत होती है तो इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है जोधपुर? और जिस तरीके से मेरे को, लेकिन एक चीज इसकी उत्साह की हम बात कर रहे थे, इसकी खबर की पुष्टि जरूर कीजिएगा, वो ये कि किस तरीके से कल इसमें हवा में ही ईंधन भरा गया। जब हम इसकी ताकत का जिक्र कर रहे थे पिछली बार, तो हमने देखा था कि किस तरीके से आपने मिसाइल्स का जिक्र किया, किस तरीके से आपने कहा कि बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अब हमला करना पड़ा, और मिग 21 की जगह ये ले सकता है। तो ये इन सभी खूबियों के बारे में भी बताएं, और क्या ये पोजीशन शिफ्ट हो सकती है अंबाला में मौसम अगर थोड़ा खराब हो रहा है तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वायुसेना ने जो रिलीज जारी किया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर मौसम खराब होता है तो शिफ्ट किया जा सकता है, या आज जो है जो रफाल जो यहाँ पर आ रहा है वो नहीं आया, ऐसा भी कहा गया था कि जो कार्यक्रम होना है वो नहीं हो। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि रफाल आज लैंड नहीं करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो है रफाल का इंडक्शन कार्यक्रम होगा, यानी रफाल जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। यह बात समझ से परे है कि जैसे गजाली बता रहे थे कि पता नहीं क्यों ये हमारा अपना रफाल है, और अगर आम लोग अगर छत पर खड़े होकर रफाल अगर फ्लाई करता हुआ अगर आ रहा है, अंबाला में लैंड कर रहा है, उसे देखना चाहते हैं तो उस पर रोक लगाने की बात या धारा 144 लगाने की बात, ये बिल्कुल समझ से परे है।